जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम ट्यूब स्टडी चैनल में। आज हम लोग जानेंगे झारखंड सीजीएल परीक्षा में आने वाले टॉप 10 करंट अफेयर प्रश्नों के बारे में। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि पद्म श्री अवार्ड 2021 से किस झारखंडी को सम्मानित किया गया है। तो पद्म श्री अवार्ड 2021 से झारखंड के दो व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। तो पहला व्यक्ति है श्रीमती छुटनी देवी और दूसरे व्यक्ति हैं गिरधारी राम गोंझू। तो श्रीमती छुटनी देवी को किसके लिए ये अवार्ड मिला गया है? तो ये जो झारखंड में काफी दिनों से नहीं, सालों से नहीं, काफी युगों से चलती आ रही डायन प्रथा के विरुद्ध ये आवाज उठाए थे, इसीलिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। और ये कहाँ की निवासी है? ये सरायकेला खरसावां जिले की निवासी है। ठीक है। और दूसरे व्यक्ति हैं गिरधारी राम गोंझू। इनको साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया है ये अवार्ड। हिंदी एवं नागपुरी भाषा के प्रचार व प्रसार में इनका काफी योगदान है। और ये वर्तमान समय में रांची ट्राइबल एमएच के विभाग के क्या है, प्रोफेसर हैं। अभी अभी वर्तमान समय में अभी रांची ट्राइबल एमएच के ये प्रोफेसर हैं। आइए हमारा दूसरा क्वेश्चन है, झारखंड सरकार के किस योजना के तहत माओवादी प्रभावित जिलों में बच्चों के लिए स्किल डेवलपमेंट का कार्य किया जा रहा है? तो झारखंड सरकार के द्वारा एक योजना चलाया जा रहा है, सहाय योजना। सहाय योजना क्या है दोस्तों? तो सहाय योजना के तहत झारखंड के जितने भी माओवादी प्रभावित जिले हैं, टोटल कितने जिले हैं? 19 जिले हैं। यहाँ पे क्या किया जाएगा? यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं जो 14 साल से 19 साल तक के बच्चे जितने भी हैं, उनका स्किल का डेवलपमेंट का कार्य करवाया जाएगा। उनको एक स्किल डेवलपमेंट का कार्य करवाया जाएगा, स्किल डेवलपमेंट का कोर्स करवाया जाएगा, जिसके तहत वे आने वाले फ्यूचर में एक समृद्ध बन सकें और आत्मनिर्भर बन के अपने और अपने जिले के साथ साथ, राज्य के साथ साथ अपने देश का भी नाम ऊंचा कर सके। ठीक है। तो सहाय योजना का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो सहाय योजना का फुल फॉर्म हो जाएगा स्पोर्ट एक्शन टुवर्ड हार्नेसिंग एस्पिरेशन ऑफ यूथ। ठीक है। एग्जाम में कभी कभी कुछ योजना आता है, उसका फुल फॉर्म भी पूछ देता है एग्जाम में, तो हम लोग को ये फुल फॉर्म भी याद रखना है। ठीक है। तो सहाय का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? स्पोर्ट एक्शन टुवर्ड्स हार्नेसिंग एस्पिरेशन ऑफ यूथ। ठीक है। तो सहाय योजना। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ठीक है, भारत का पहला कार्बन कैप्चर प्लांट जो CO2 को सीधे ब्लास्ट फर्नेस से सोख लेगा, यह कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला कार्बन कैप्चर प्लांट है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है परीक्षा की दृष्टि से। तो ये कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है झारखंड के टाटा स्टील प्लांट में। और झारखंड का टाटा स्टील प्लांट कहाँ है? जमशेदपुर। और जमशेदपुर कहाँ आए? ईस्ट सिंहभूम में है, ईस्ट सिंहभूम में। ठीक है। और इसका स्थापना कब हुआ? इसका स्थापना हुआ था 1907 में स्थापना हुआ है। साक्ची, जमशेदपुर में एक जगह है, उसका नाम क्या है? साक्ची। साक्ची में इसका स्थापना किया गया है। और अभी वर्तमान समय में इसके चेयरमैन कौन है? तो वर्तमान समय में इसके चेयरमैन है N चंद्रशेखरन। तो ये सारे पॉइंट भी हम लोग को याद रखना है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि बिरसा मुंडा आउटस्टैंडिंग लेजिस्लेटर अवार्ड, जिसका दूसरा नाम है उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार, ये किस विधायक को दिया गया है? ये किस विधायक को इससे सम्मानित किया गया है? तो ये विधायक है रामचंद्र चंद्रवंशी। ये बीजेपी के विधायक हैं और ये भी वर्तमान समय में बिश्रामपुर के विधायक हैं। और बिश्रामपुर किस जिले में आता है? तो बिश्रामपुर पलामू जिले में आता है। मैं समझ सकता हूं दोस्तों कि आज आपको कुछ कुछ वॉइस में भी कुछ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा होगा और टेक्निकल रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता होगा, बट ये मेरा आज का पहला वीडियो है। आप अगर सपोर्ट करोगे, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, मोटिवेट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम प्रॉमिस करते हैं कि आने वाले टाइम में आपको बेहतर से बेहतर क्लास दिया जाएगा। और ये माइक का सुविधा नहीं है दोस्तों, तो माइक मैंने ऑर्डर कर ही दिया है, कुछ दिन में वो माइक भी डिलीवर हो जाएगा। उसके बाद माइक से अगर हम क्लास को लेंगे तो उसमें एक अच्छा क्लियर क्रिस्टल आवाज़ से क्लास करवाएंगे, तो उसमें ये वॉइस रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो थोड़ा मैनेज कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मेरा भी जितना हो पाएगा उतने कर रहे हैं।
हम भी बेरोजगार हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5वां है, 11 नेशनल जूनियर वुमेन्स हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जा रहा है। ये क्वेश्चन अभी जो करंट में जो एग्ज़ाम चल रहे हैं, जैसे रेलवे का एग्ज़ाम हो गया और यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन पूछ दिया गया है। ठीक है, तो ये हम लोग के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो जा रहा है कि 11 नेशनल जूनियर वुमेन्स हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये झारखंड जिले में किया जा रहा है। ठीक है, और झारखंड जिले के किस स्टेडियम में? तो झारखंड जिले के एस्ट्रो ट्रूप स्टेडियम में किया जा रहा है। इसमें हुआ क्या है कि हरियाणा की टीम ने झारखंड को हरा दिया है और वो इस चैंपियनशिप को जीत लिया है। ठीक है, तो नंबर 1 में रही है हरियाणा की टीम, नंबर 2 में रही है झारखंड की टीम। इसके उद्घाटनकर्ता कौन थे? तो हेमंत सोरेन, जो भी वर्तमान समय में झारखंड के सीएम है। ये इस चैंपियनशिप के ये उद्घाटनकर्ता थे। और एक स्टैटिक जीके का क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है कि झारखंड का हॉकी कैपिटल किसे बोलते हैं? तो सिमडेगा को। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को लागू करने वाला झारखंड का नंबर 1 जिला कौन सा है? तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को लागू करने वाला झारखंड का नंबर 1 जिला कौन सा है? तो नंबर 1 जिला है आपका सिमडेगा जिला। सिमडेगा के 93% एरिया में जहाँ पे लोग निवास करते हैं और जो गरीबी रेखा में है, उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जोड़ दिया गया है। और नंबर 2 में कौन है? रांची। नंबर 1 याद रखिएगा कौन है? सिमडेगा। नंबर 2 है रांची। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि द पीपल्स लीडर पुस्तक, इस पुस्तक का नाम है द पीपल्स लीडर पुस्तक, का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? इस पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो सीएम हेमंत सोरेन, जो झारखंड के वर्तमान सीएम है हेमंत सोरेन, उनके द्वारा ये पुस्तक का विमोचन किया गया है, द पीपल्स लीडर पुस्तक। और ये किनकी बायोग्राफी है? तो ये सरजू राय की बायोग्राफी है, जो अभी इस सिंहभूम के एमएलए हैं। और इनके लेखक कौन है? विवेकानंद झा। इस पुस्तक के लेखक कौन है? विवेकानंद झा। तो ये इसमें के आपका सरजू राय इंपॉर्टेंट हो गया। ये कहाँ के एमएलए हैं? इस सिंहभूम के एमएलए हैं। और ये किनकी बायोग्राफी है? सरजू राय की बायोग्राफी। और इसके लेखक कौन है? तो विवेकानंद झा इनके लेखक हैं। ठीक है, ये सब पॉइंट दिमाग में रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। हमारा अगला और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक में झारखंड की रैंक पूरे देश में क्या रही है? तो झारखंड की रैंक गरीबी सूचकांक में पूरे देश में कितनी रही है? तो रैंक 2। आप ये नहीं सोचना कि रैंक 2 है तो अच्छा परफॉर्मेंस किया है। रैंक 2 मतलब ये नेगेटिव क्वेश्चन है। ठीक है, ये गरीबी सूचकांक है। ठीक है, तो रैंक 2 कहना मतलब कि नीचे से 2 नंबर, नीचे से सेकंड नंबर में रही है कौन? झारखंड। ठीक है, और सबसे गरीब जिला बिहार है अभी, उसके बाद झारखंड। तो यहाँ पे 2.16% में अभी यहाँ पे गरीबी है। 42.16% जो पॉपुलेशन है अभी भी गरीबी रेखा में है। आगे ये क्वेश्चन पूछ देता है दोस्तों कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक का जो मापदंड करने का आधार क्या क्या है? स्वास्थ्य है, शिक्षा है और रहन सहन। ये क्वेश्चन पूछ सकता है स्टैटिक जीके में भी कि बहुआयामी सूचकांक को जारी करने के लिए इसमें किस किस मापदंड का प्रयोग किया जाता है? तो उस स्टेट का स्वास्थ्य कैसा है, वहाँ का शिक्षा व्यवस्था कैसा है, वहाँ का रहन सहन कैसा है, ये 3 स्तंभ हैं। इसके आधार पे ही इस सूचकांक को तैयार किया जाता है। तो झारखंड का सबसे गरीब जिला कौन सा है? तो झारखंड का सबसे गरीब जिला चतरा जिला। यहाँ के 60.74% जो आबादी है वो भी गरीबी रेखा में है। और सबसे अमीर जिला है झारखंड का, वो है पूर्वी सिंहभूम। होगा ये, वहाँ पे फैक्ट्रियों की नगरी बोलते हैं पूर्वी सिंहभूम को। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 और 10 एक साथ हम लोग कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि झारखंड का पहला 100% कोविड-19 वैक्सीनेशन वाला ब्लॉक कौन सा बन गया है? तो खूंटी जिला का टोरफा प्रखंड। फिर से क्वेश्चन को देखिएगा, झारखंड का पहला 100% कोविड-19 वैक्सीनेशन वाला ब्लॉक कौन सा बन गया है? तो टोरपा प्रखंड, जो खूंटी जिला में है। यहाँ के 100% पॉपुलेशन को कोविड-19 का टीका मिल गया है। झारखंड का पहला ऐसा प्रखंड बन गया खूंटी, इसलिए इम्पोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। और हम आज का अंतिम क्वेश्चन है कि झारखंड के किस शहर को साइबर क्राइम कैपिटल का दर्जा प्राप्त है?
तो ये जामताड़ा जो कैपिटल है, सॉरी, जामताड़ा को साइबर क्राइम कैपिटल का दर्जा प्राप्त किया गया है। ये जामताड़ा जिला का ही ये शहर है। जैसे रांची जिला का रांची शहर होता है ना, उस तरह जामताड़ा जिला भी है, जामताड़ा शहर भी है। अब अगला पॉइंट देखते हैं। झारखंड में कुल 6 साइबर फॉरेंसिक लेबोरेटरीज खोला गया है। पहला है देवघर में, दूसरा जमशेदपुर, तीसरा जामताड़ा, चौथा में है गिरिडीह, पांचवा में है पलामू, छठा में है धनबाद। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती दोस्तों। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मोटिवेट मिलता रहे। थैंक यू।